वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अंशु। और क्या हाल चाल। आज हम सभी पढ़ाई के टॉपिक के लिए बात करने नहीं आए हैं, तो क्या करने आए हैं, तो आज हम सभी ये देखेंगे कि क्लास 11 के लिए कौन से। पहले अगर आप मैथ्स लिए हैं तो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट रहेगी, तो एनसीईआरटी मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। और फिर इंग्लिश और हिंदी अगर अपने स्टेट के हिसाब से ले लीजिए। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो राजयू आपके लिए बेस्ट रहेगा, और अगर आप कहीं अदर बोर्ड से हैं तो आपकी बोर्ड में जो बुक बेस्ट रहे वो स्टेट लेवल पे वो ले लीजिए। और अगर सीबीएसई के हैं तो एनसीईआरटी ही आप ले सकते हैं। और फिर ये रसायन विज्ञान के लिए तो इसमें क्वेश्चन अच्छे अगर आपको जेईई नीट की तैयारी करनी तो डॉक्टर के.एन. शर्मा सबसे बेस्ट रहेगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, नीट जेईई मेंस एंड एडवांस की लेवल की तैयारी इससे होती है। ये देखिए गाइस, ये बुक्स बहुत अच्छे रहते हैं। ये देखिए फर्स्ट चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणा है। मुझे लगता मैं आशा करती हूँ आप सब अभी तक तो ये चैप्टर ख़त्म ही कर चुके होंगे। ये देखिए गाइस, इसमें क्वेश्चन के लेवल में दिखा दे रही हूँ, बहुत अच्छे रहते हैं। ये देखिए उदाहरण, फिर सॉल्यूशन भी दिया रहता है उसका, तो फिर ये तो बेस्ट रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ये बुक एकदम। फिर अब ये देखिए, ये तो भौतिक विज्ञान का प्रयोगात्मक है कुमार मित्तल का। ये आपको मिलेगा अगर आप इसका मेन बुक लेते हैं, अभी मैं दिखा रही हूँ उसको भी, तो आपको ये बुक मिलेगा। इसमें मतलब प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। कुमार मित्तल का फिजिक्स, ये देखिए गाइस, कुमार मित्तल का फिजिक्स, ये बहुत मोटी बुक्स है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत तगड़े हैं। अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी। ये देखिए गाइस, ये रसायन विज्ञान का पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में तो 6 चैप्टर से आई थिंक शुरू है, नहीं 8 चैप्टर से रेडॉक्स अपक्रिया। आप सोच सकते हैं हम लोग 10th में रेडॉक्स अपक्रिया 2 लाइन में पढ़ते थे और यहाँ पे एक चैप्टर ही पूरा है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं गाइस। अब मैं बात करती हूँ मैंने नोट्स कैसे बनाए स्टार्ट किया है। तो ये देखिए केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री अंशु शुक्ला, मेरा नाम अंशु है ना, तो ये देखिए इसलिए मैंने पढ़ के बता दिया कि आपको ये ना लगे कि मैं दूसरों के नोट्स दिखा रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, ऐसे हेडिंग वाइज लिखिए और फिर यहाँ पे शाखाएँ, ये चैप्टर फर्स्ट है, तो फिर आप ऐसे लिखिए, रुक जाइए अगर ये ऐसे लिख रहे हैं, और अगर बीच में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो उसके रिलेटेड तो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन डाल दीजिए। प्रैक्टिस कॉपी आपने अलग बनाई होगी, लेकिन इसमें भी 1-2 क्वेश्चन डाल दीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए गाइस, यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं, ये क्योंकि क्वेश्चन लगाने से आपको वो टॉपिक समझने में आसानी होती है। अब हम बात करते हैं, चलिए फिजिक्स की कॉपी की। ये देखते रहेंगे तो 5 मिनट इसमें निकल जाएगा। ये देखिए गाइस, फिजिक्स अंशु शुक्ला, तो ये मेरी कॉपी है फिजिक्स की। पहले मैंने हर कॉपी में केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, मतलब रसायन विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो, उसका डिफिनेशन पहले लिखा है। तो फिर ये लिख के आपको आपके बुक्स में भी दिए रहते हैं, 11th के मैंने देखा है बुक्स में भी दिए हैं। फिर ऐसे आप लिखिए, और न्यूमेरिकल्स तो लगाया करिए, जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ये बी में डायमेंशन वाले क्वेश्चन में सबको बहुत डाउट रहता है, इस पर एक रिलेटेड मैं वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें आप आसानी तरीके से डायमेंशन के टॉपिक को क्लियर कर सकें। एक कमेंट भी आया था मुझे में कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल के वीडियो बनाइए, तो बहुत जल्द उस पर वीडियो मैं बनाऊँगी। ऐसे आप लिखा करिए गाइस, देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को भी डाल दिया करिए बीच में, इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कि मैथ्स की नोट्स की। तो ये देखिए गाइस, ये है मेरे मैथ्स के नोट। अंशु शुक्ला, क्लास 11, सब मैथमेटिक्स, बिलीविंग इन योर सेल्फ द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अपने आप पर विश्वास करना ही जो वो सफलता का सीक्रेट है। ये पहले मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ा था, फिर ये समुच्चय, मतलब 10th बेसिक मैथ्स में क्या था, 10th का पूरा रिवीजन क्या था, जो 10th का था वो 11th में आके बेसिक हो जाता है। फर्स्ट से 10th तक जो हम लोग पढ़े थे वो 10th में आके बेसिक हो जाता है यही। फिर ये समुच्चय वाला चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिस सीट मैंने अलग बनाया, अभी मैं वो भी दिखा रही हूँ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इसमें आज मैं डाल देती हूँ कि जिससे मुझे टॉपिक समझने में आसानी हो। फिर यह देखिए यहाँ पे इसका तो मैंने 2nd चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है, अभी दिखा रही हूँ। इसका मेरा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, मेरे और चैप्टर ख़त्म हो जाते गाइस, लेकिन क्या करूँ, मैं बीमार पड़ गई थी, मेरे पास केवल 4 पॉइंट खून थे, तो फिर 2 पॉइंट खून भी मुझे 2 यूनिट चढ़ा है, और अभी भी दवा ही चल रहा है, इसलिए वीडियोस भी रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब मैं
बहुत अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप बने रहिए और देखिए। और अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो मेरे लिए, सजेशन, तो ज़रूर सजेस्ट करिए। ये देखिए गाइस, ये मेरे मैथ की प्रैक्टिस शीट है। इस पे मैं केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। ये आप देख सकते हैं प्रश्न वाली डाल के। तो आपको क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन मैथ्स के लिए लगाना चाहिए, उतना आपके लिए इनफ होगा। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं एनसीईआरटी नहीं रेफ़र करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्टकट में बता देता है, आप समझ भी नहीं पाएंगे। अगर आपको कोई अच्छे से समझाने वाला नहीं मिल रहा है तो आप एनसीईआरटी नहीं समझ पाएंगे। अगर कोई समझा दे रहा है देन आप रीड कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन आप खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको एनसीईआरटी में नहीं समझ में आएगा। मैथ्स तो आप पढ़ सकते हैं, मैथ्स बहुत अच्छा रहता है एनसीईआरटी। मैं तो एनसीईआरटी रेफ़र करूँगी मैथ्स में। अभी मैंने इसमें फर्स्ट चैप्टर का ही प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस लगा। धन्यवाद गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके पास कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट